उसी तरह इसकी जो सेकंड एग्जांपल है, इफ़ द फिफ्थ टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज़ 13 एंड द सेवनटीन्थ टर्म इज़ 49, फाइंड ए एन एंड ए 13। आपने यानी कि आपको बताया गया है कि एक इसकी फिफ्थ टर्म जो है ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, 13 है, और इसकी 17th टर्म जो है वो 49 है। आपने एक तो ए एन फाइंड करना है और दूसरी ए 13 फाइंड करनी है। तो गिवन इंफॉर्मेशन के मुताबिक फिफ्थ टर्म इज इक्वल टू क्या है हमारे पास 13। इट मीन्स दैट A5 को आप लिख सकते हैं उस फार्मूले के मुताबिक। यहाँ पे A5 को लिख सकते हैं A1 प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी, यानी कि A5 इज इक्वल टू A1 प्लस 4D। और दूसरी जो इक्वेशन आपको बताई गई है कि A17 इज इक्वल टू 49, वहाँ से भी आप उसको यूज़ करके आपने दूसरी इक्वेशन फाइंड कर लेनी है। A17 इज इक्वल टू A1 प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी, जो आपने एक जनरल फॉर्म लिखी थी ए एन इज इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, उसको हमने यूज़ किया। तो यहाँ से फाइंड करने के बाद आपने आपके पास दो इक्वेशन आ जाएंगी, ठीक है। अब क्योंकि आपको बताया गया ना कि यहाँ पे A17 जो है वो 49 के इक्वल है और इसी तरह A5 जो है वो 13 के इक्वल है। यहाँ पे आपने पुट करना है इसकी वैल्यूज़, A17 और इसी तरह A5 की वैल्यूज़ पुट करेंगे तो आपके पास इक्वेशन नंबर 1 और यहाँ पे दूसरी इक्वेशन जो होगी ये 49 इज इक्वल टू 13 प्लस 12D, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, डी की वैल्यू फाइंड करेंगे। डी की वैल्यू फाइंड करने के बाद आपने पुट करना है इक्वेशन नंबर 1 में। यहाँ पे आप पुट करेंगे तो 13 इज इक्वल टू A1 प्लस 4D है, तो D की वैल्यू इज इक्वल टू 3 है। तो यहाँ पे पुट करने के बाद आपके पास A1 की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज इक्वल टू 1। यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 1 A1 इज इक्वल टू 13 माइनस 4D, दैट इज इक्वल टू 13 माइनस 4 इंटू 3, दैट इज इक्वल टू 1। तो आपने एक्चुअली A1 फाइंड कर लिया है, D भी फाइंड कर लिया है। अब आप इसकी जनरल टर्म AN भी फाइंड कर सकते हैं और इसी तरह इसकी 13 टर्म भी फाइंड कर सकते हैं। तो AN इज इक्वल टू होगा हमारे पास n माइनस A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो यहाँ पे आप D की वैल्यू पुट करेंगे और A1 की भी वैल्यू आप पुट करेंगे तो आपके पास वो होगी इसकी जनरल टर्म AN, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है AN इज इक्वल टू 3n माइनस 2। और इसी तरह इसकी 13 टर्म फाइंड करने के लिए आपने यहाँ पे पुट करना होगा n इज इक्वल टू 13। तो ये पुट करने के बाद आपकी जो वैल्यू होगी वो क्या आती है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 37 होगी। तो ये हमारे पास है इसकी एग्जांपल नंबर 2 थी। अब हमने एग्जांपल नंबर 3 इसकी डिस्कस करनी है। फाइंड द नंबर ऑफ terms in the arithmetic progression if A1 is equal to 3, D is equal to 7 and AN is equal to 59। आपने क्या फाइंड करनी है, नंबर ऑफ टर्म इसकी A1 A2 अप टू सो ऑन, ये सारी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की टर्म फाइंड करनी है यूजिंग AN इज इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की जनरल टर्म है। वी हैव, क्योंकि आपको बताया गया है कि AN इज इक्वल टू 59 है, यहाँ पे आपने AN की जगह पे 59 पुट करना है। इज इक्वल टू 3 A1 अब भी आपको गिवन है A1 इज इक्वल टू 3 है, तो यहाँ पे आप पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 59 इज इक्वल टू 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी क्या है 7 है। तो ये पुट करने के बाद आपके पास जो सिंपल हमारे पास इक्वेशन बनेगी 59 इज इक्वल टू 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 7, और इसको सिंप्लीफिकेशन के बाद इनके आप इसको दूसरी साइड पे 3 को दूसरी साइड भी ले जाएं और 7 जो है जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये बन जाएगा 7n माइनस 7। तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आपसे यहाँ से n की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, दैट इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो आपने एक्चुअली यहाँ पे ये फाइंड करना था, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन AP इफ A1 इज इक्वल टू 3, D इज इक्वल टू 7 एंड AN इज इक्वल टू 59। तो एक्चुअली अब यहाँ पे आपने फाइंड करना था n की कौन सी वैल्यू के लिए जो सीक्वेंस की टर्म 59 होगी, ठीक है। तो n इज इक्वल टू 9 होगा तब इस सीक्वेंस की जो वैल्यू है वो 59 होगी। तो यहाँ पे एक्चुअली आपको नंबर ऑफ n की वैल्यू फाइंड करनी थी कि n फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n दिस अरिथमेटिक सीक्वेंस की जो टर्म है वो 59 के इक्वल होगी। तो अब हमने इक्वेशन एग्जांपल नंबर 4 डिस्कस करनी है। इसमें आपको बताया गया है कि इफ़
n minus 2 is equal to 3n minus 11, find the nth term of the sequence। n टर्म ऑफ द सीक्वेंस, क्योंकि यहाँ पे आपको ए एन माइनस टू की जो टर्म है वो बताएगी, आपने एक्चुअली ए एन की जो टर्म है वो फाइंड करनी है। तो ए एन एक्चुअली आपने फाइंड करना है इसमें। तो यहाँ पे आप पुट कर सकते हैं, क्योंकि ए एन माइनस टू है, तो यहाँ से आप n की जो वैल्यू है वो क्या लेंगे, 3 लेंगे, क्योंकि अगर आप n इज इक्वल टू पुट करेंगे तो ये ए नाट हो जाएगा, जबकि हमारी जो सीक्वेंस की टर्म्स हैं वो A1 से स्टार्ट होती हैं। तो यहाँ पे इसलिए हम n की जो वैल्यू है 3 पुट करेंगे, 4 पुट करेंगे, 5 पुट करेंगे इन ए एन माइनस 2 इज इक्वल टू 3n माइनस 11 में। तो यहाँ पे पुट करने के बाद जो आपके पास फर्स्ट इसकी टर्म बनेगी, A1 इज इक्वल टू माइनस 2, A2 इज इक्वल टू 1, A3 इज इक्वल टू 4। ठीक है, thus an इज इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे हमने A1 की वैल्यू पुट करनी है और n माइनस 1 इंटू डी यहाँ पे क्या आ रहा है, 3R। एक्चुअली हमने एक सीक्वेंस इसकी टर्म्स फाइंड की है, A1 A2 A3। हमें चाहिए था कि हमने A1 फाइंड करना था और हमें एक कॉमन डिफरेंस फाइंड करना था। यहाँ से आप कॉमन डिफरेंस फाइंड करें तो यहाँ से जैसे A3 माइनस A2 करें तो आपके पास क्या आएगा, इसका D जो कॉमन डिफरेंस है वो 3 के इक्वल आएगा। और इसी तरह अगर आप A2 माइनस A1 करें तो तब भी आपका क्या आएगा, इसका कॉमन डिफरेंस 3 के इक्वल आएगा। तो एक्चुअली यहाँ से आपने D की वैल्यू फाइंड की है और A1 की वैल्यू फाइंड की है। तो यहाँ पे पुट करने के बाद आपकी जो जनरल टर्म बनेगी AN इज इक्वल टू 3n माइनस 5। ठीक है, तो ये हमारा आज का लेक्चर था जिसमें हमने सीक्वेंस के बारे में देखा है कि ये एक फंक्शन है जिसकी डोमेन है सेट ऑफ नेचुरल नंबर और जिसकी रेंज होती है वो कोई भी नॉन एम्प्टी सेट हो सकता है। अगर हम सेट ऑफ रियल नंबर की बात कर रहे हैं तो उसकी जो रेंज है वो रियल नंबर होगी, और कम्प्लेक्स नंबर की बात कर रहे हैं तो उसकी जो रेंज है वो कम्प्लेक्स नंबर होगी। फिर हमने इसकी कुछ टाइप्स देखी हैं कि फाइनाइट सीक्वेंस क्या होता है, इनफाइनाइट सीक्वेंस क्या होता है। ये हमने कहा इसकी फाइनाइट और इनफाइनाइट सीक्वेंस जो वो डिपेंड करता है n की वैल्यू पे। अगर n हमारे पास फाइनाइट होगा तो हम उसे फाइनाइट सीक्वेंस कहेंगे, और अगर हमारे पास इनफाइनाइट होगा तो हम उसे इनफाइनाइट सीक्वेंस देखेंगे। उसकी कुछ हमने एग्जांपल भी देखी। फिर हमने एक इसकी जो फर्स्ट टाइप है वो हमने अरिथमेटिक सीक्वेंस या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन डिस्कस की, जिसमें हमने कहा इसकी जो जनरल टर्म है an इज इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इट मीन्स दैट अगर हमें उसकी फर्स्ट टर्म और उसका जो कॉमन डिफरेंस पता हो तो हम उसकी कोई भी टर्म फाइंड कर सकते हैं, और उससे रिलेटेड हमने कुछ एग्जांपल भी उसकी डिस्कस की है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में इसकी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या अरिथमेटिक सीक्वेंस की जो सेकंड टाइप है उसको डिस्कस करेंगे। फिर हमने देखना है कि सीरीज़ क्या होती है और सीक्वेंस और सीरीज़ में जो बेसिक डिफरेंस है वो क्या होता है। इंशाल्लाह हम उसको नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे।